हेलो निकिता। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको नहीं, आपके परिवार को और आपके शहर को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। जी, कैसा लग रहा है आपको? AIR 117, निकिता जैन। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो फादर एंड मदर होते हैं। तो सबसे पहले हम्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपका रिजल्ट आया था तो वो जो पल है, ठीक है, जो आपने कैद किया होगा अपने आंखों के अंदर, तो वो कैसा था? सब बहुत अच्छा था। मतलब मैं बाहर ही थी और हम साथ में थे। मैं और एक मेरी फ्रेंड पाली से है, उसका साथ में सिलेक्शन हुआ है। तो हम वहाँ थे और बहुत ही वो बहुत सस्पेंस वाला, और रिजल्ट में अपना नाम पीडीएफ में देखना, और वहीं पे हम रोड पे ही एकदम खुशी के मारे एकदम ऐसे एक दूसरे को गले लगा लिया और बहुत खुश थे। और आंखों में आंसू आ जाए, वैसे बोलते हैं ना, खुशी के आंसू। दैट जी दैट बिल्कुल। इज। तो आपने फोन कैसे किया होगा घर पे? मैं बस इमेजिन करना चाहता हूँ वो क्या सीन था वो। रिजल्ट एक्चुअली मेरा भाई 26 से लगा हुआ था कि रिजल्ट आए। उसने मैंने साइट नहीं खोला था। वो कंटिन्यूअसली वो साइट को वॉच कर रहा था। तो उसी ने अगले दिन 27 को जब रिजल्ट आया तो उसने बोला रिजल्ट आ गया है। और उसी ने रिजल्ट बताया और हम तो वहीं हो गए। फिर हमारा था कि हम दोनों अपने अपने घर गए और बस बहुत खुश थे, सब घर वाले बहुत खुश थे। और वो खुशी तो अभी तक मना रहे होगे आप? हाँ जरूर, अभी तक रोज वही चल रहा था। कभी कोई आ रहे, कभी न्यूज वाले, और ऐसा सब हाँ। सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे फ्रेंड्स, हाँ। सब तो लोग। आप है कहाँ से प्रॉपर अभी? मैं प्रॉपरली पाली से हूँ। पाली से। ओके। ऐसे बिलोंग करते हैं हम लोग बाड़मेर से, बट मैं मेरा बॉर्न बॉटम सब पाली से ही है। मेरी एजुकेशन भी पाली से ही हुई है सारी। जी, बहुत ही अच्छा, मतलब पाली जो है यहाँ पे बहुत ही डेवलप हो चुका है अभी तक तो। जी। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम्म। जो आरजेएस की तैयारी अब आगे करने वाले हैं और कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, ओके सबसे पहले आप बताइए कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में एक स्टूडेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना समय चाहिए होता है? जी। अगर आप लंबे ढंग से एक साल से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स के लिए मतलब 2 to 3 मंथ्स सफिशियंट है आपको, आपका जी। रिविजन करने के लिए। अगर आप कंटिन्यूटी रख रहे हो पढ़ाई करने में, तो आपको 2 3 मंथ्स बहुत मोर देन इनफ है। जी, लेकिन उसके लिए पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे हाँ डायरेक्ट वो दो तीन तो महीनों में नहीं हो सकता। ये रिविजन टाइम है, आपका पूरा रिवीजन टाइम। सिलेबस हो गया उसके बाद आपको चाहिए कि 2 3 मंथ्स मोर देन सफिशियंट, ताकि मोर आप देन मॉक कर सफिशिएंट। सको। और और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करो, राइट? हाँ, शुरू से हाँ। जब आप एक साल से जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आपका टारगेट है कि अगर आपको आरजीएस कंप्लीट चाहिए, आपको हाथ में चाहिए, तो आपको अपनी तैयारी शुरू से ही प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन इंटरव्यू के लिए भी आप हमेशा से जो आप पढ़ते हो उसको आप बोल के पढ़ा, मतलब ऐसा सीखो कि आप कहीं आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसका कैसे आंसर कर पाओ। तो आप हमेशा से अपने आप को प्रिपेयर रखो शुरू से, स्टार्टिंग ऑफ द डे से। हफ्ते में मतलब एक ऐसे ऐसे राइटिंग या फिर एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। हाँ जरूर जरूर। आपको अगर आप सोचो एग्जाम में डायरेक्टली लिखेंगे तो आपको वो स्पीड नहीं आएगा। तो आपको शुरू से लिखना तो है ही है। जी। आपने सुना होगा मेंस के अंदर जो है ऐसे राइटिंग में इंग्लिश के बहुत कम मार्क्स दिए हैं, यहाँ तक कि पूरे मतलब टोटली बहुत कम मार्क्स दिए हैं। हाँ तो बहुत। आप कैसे सरवाइव कर गए? तो मेरे भी मार्क्स कम ही आए हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है, ओवरऑल हो गया। जी। तो आपने कहीं पे मतलब मॉक्स लगाए थे, मतलब ऐसे राइटिंग के, और या जो नहीं सर, मैं अपने ऐसे खुद ही प्रिपेयर करती थी, और खुद ही उसका मैटर कलेक्ट करना। और हम फ्रेंड्स लॉ पांच के फ्रेंड्स अंदर? हम 5 फ्रेंड्स साथ में प्रिपरेशन करते हैं। तो हम जी। लोग का शुरू से ये था कि जैसे कुछ इंग्लिश में प्रिपेयर कर रही हूँ, हिंदी वो, तो हम लोग मिलके ही तैयारी करते थे। सारा मैटर कलेक्ट करना, उसको ऐसे फॉर्म में डालना, उसका टेस्ट लेना। तो हम लोगों ने ही सारी तैयारी ऐसे साथ में की है। इसका मतलब दो फ्रेंड जो है ग्रुप स्टडी में पढ़ के सिलेक्शन ले दिया। हाँ हाँ। गजब हो गया ये तो। ये तो मतलब एक नई बात मेरे सुनने में आई है, ये कि ग्रुप हम्म। स्टडी में भी पढ़ सकते हैं अपन। हाँ बहुत सर जरूर। जी, एक्सीलेंट। और इंटरव्यू में, आपका जो इंटरव्यू था, जो आपने मतलब वो डे, जो इंटरव्यू का दिन था, उस समय सुबह सुबह, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 बजे के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, तो सुबह हम्म। सुबह आपकी क्या कंडीशन थी उस समय?
क्योंकि आपने इतना लंबा सफर करके आए हैं हम। प्लीज। मेरा एक्चुअली सेकेंड इंटरव्यू था, तो फर्स्ट टाइम ज्यादा थोड़ा नर्वस था। इस बार वाले में कॉन्फिडेंट थी, इतना कुछ इशू नहीं था, बहुत आराम से गए। इंटरव्यू से एक दिन पहले तक था थोड़ा नर्वसनेस, बट इंटरव्यू वाले दिन दिन एकदम चिल थी, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से गए कॉन्फिडेंट। मुझे एक ही चीज हमसे समझे सिखाई थी और समझाई थी, जो हो आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बस कॉन्फिडेंट रहो, बस वही वो चेक करेंगे। और मैंने बहुत कॉन्फिडेंट रह के, अगर कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो उस पर भी बहुत कॉन्फिडेंट रही कि नहीं सर नहीं आ रहा है, और बहुत अच्छे से। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि, आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। कितने देर चला आपका इंटरव्यू वैसे? अप्रोक्स 17 to 20 मिनट्स। ठीक है। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, जो अभी आपके 3 से 6 महीने जो अभी आपको बुलाएंगे वहां पे एकेडमी के अंदर, जोधपुर में ही बुलाएंगे, तो हाँ प्लीज सर। आइएगा यहाँ पे मिलने के लिए। बराबर। जी। तो अब आपकी आगे 6 महीने की क्या प्लानिंग है? फिलहाल तो 22 को शादी है मेरी, तो क्या बात है, इमीडिएट। बहुत बहुत बधाई आपको। ये तो आपका हाँ शादी का गिफ्ट दिया है राजस्थान सरकार ने, मतलब समझ हाँ लीजिए आप, राजस्थान जरूर हाई कोर्ट जरूर। ने। एक्सीलेंट। हम्म। तब तो आपकी मतलब सगाई पहले ही हो चुकी होगी, हाँ तो उनका भी पूरा सपोर्ट रहा होगा। हाँ हाँ, पूरा सपोर्ट रहा। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये तो आपके तो एक तरह से कह सकते हैं कि सितारों पे सितारे आ रहे हैं आपके। बहुत ही बढ़िया। एक्सेलेंट। ठीक है, प्राउड ऑफ यू, और बहुत ही अच्छे से अब आगे मेहनत करिएगा आप, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू लाइफ है, मतलब पूरी अलग दुनिया है ये। नहीं, राइट। ऐसे ही मेरा अभी जूनियर लीगल ऑफिसर में भी सिलेक्शन हुआ था। ओके। तो अभी मैं हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में पोस्टेड हूँ। तो यहाँ ओके। पे मेरा मेरे यहाँ स्टाफ ने और सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाई में पूरी हेल्प की। तो हम्म। हाँ, ऐसा शुरू से वैसा रहा ना, प्रोफेशनल माहौल भी था, और पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट हो गया, तो अच्छे से हो गया। एक जेएलओ और जज बन गए अपने। बहुत ही बढ़िया। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। और क्या आप जो है देखिए, सबसे पहले तो आपने बताया कि 5 जने थे, ग्रुप स्टडी करते हम्म, थे। उसमें हम्म। क्या है, मोटिवेशन डाउन होना कम हो जाता है, मतलब मोटिवेशन हाई ही रहता है हमेशा। हाँ, जैसे अब कोरोना आ गया, एग्जाम्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं आए, अभी भी जैसे 2.5 साल से एग्जाम आए। तो हम्म। आप लंबे टाइम से, हम लोग का, मेरा 17 में लॉ कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हम्म। तैयारी करते तो 7 से 8 साल हो जाते लगभग। आपको इतना टाइम कंटिन्यू आप अकेले स्ट्रगल करना मुश्किल होता है। तो हम साथ में थे, तो कभी किसी का मॉरल डाउन हुआ तो सबने एक दूसरे को, नहीं कि करना है ही, अपने को करना यही है, तो सबने एक दूसरे का ऐसे बहुत साथ रखा। कहीं पे कुछ स्ट्रेस आया तो उसको रिलीज किया, सब बहुत अच्छे से सबने मिलके किया। तो आज हम दोनों हैं यहाँ सिलेक्टेड। क्या बात है। तो जो स्टूडेंट जो अब तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप ये बताएं कि उनको जो कितने घंटे देने चाहिए नॉर्मली। घंटे तो आप डिसाइड ऐसे नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यू रहना है। अगर आपके ठीक अभी है। एग्जाम्स नहीं है, फिर भी आपको 2 2 3 आवर्स तो रूटीन बेसिक, अगर आपका हो चुका है एक बार सिलेबस, आप, तो आप रोज 2 3 घंटे तो पढ़ो ही। बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता है, पर आप कंटिन्यू रखो। मेन कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, ये बहुत मैटर करती है। आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको अपना फोकस, आपका गोल डिसाइड रहना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है। तो आप जब वो 2 3 घंटे पढ़ रहे हो, तब आप दुनिया को भूल जाओ। उसके बाद आप भले ही अपने काम करो, लेकिन जब एग्जाम आ जाए तो आपको पूरा टाइम देना है। तब आपका 7 to 8 आवर्स, और इवन एग्जाम टाइम तो मेरा ऐसा होता था कि मैं बस वो सोने का और खाने का टाइम निकाल दो, तो आप 18 आवर्स तक भी पढ़े हम लोग। तो क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, तो हम लोग बस उसमें दो जो 2 3 महीने होते हैं, फोन्स हम लोग बंद रख के पढ़ते थे, सब बंद, और सिर्फ आपको पढ़ना है, और सुबह से शाम बस पढ़ाई करना है तब तो। क्या बात है। और मेंस के लिए कुछ गाइडेंस कर पाएंगे स्टूडेंट्स के लिए? मीन्स के लिए यही कि आप अपना पहले जब प्रीलिम्स दो, तो आप इतना श्योर होने चाहिए, आपका अपना वो 1 महीना वेस्ट नहीं करना है। आपको उसी दिन से फिर से लिखना शुरू करना है। आपको अपना जो चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, कि चलो मुझे सिविल में क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्रिमिनल में क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसे कि क्या लेटेस्ट टॉपिक्स है जो दूसरी जुडिशरी में कुछ आ रखे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। ताकि हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते एक साथ प्रिपेयर। तो हमारे जो 10 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम लोग एक बार तैयार कर लें, तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से लिखना है, क्योंकि हम सारे ही टॉपिक्स पे डिसाइड करके नहीं चल सकते, वहां कुछ भी आ सकता है। तो हमको अपना बेस इतना अच्छा क्लियर रखना है कि अगर कुछ भी आता है तो मैं, हमारा वो जो फ्रेमवर्क इस तरीके से रेडी होना चाहिए कि हम कुछ भी आए हम लिख सके।
तो बस वो आपके पॉइंटर्स रेडी होने चाहिए ताकि आप आराम से जी, लिख मतलब सके। साइड में मैटर थोड़ा सा होना चाहिए हर चीज का, हाँ उसको हाँ। अपन हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और हम्म, ये जो मेंस के लिए इस बार 45 डेज ही दिए थे, हाँ। ठीक है, ओनली 45 डेज। 45 डेज एक बहुत मतलब समझ लीजिए, किसी भी जुडिशरी में 45 डेज नहीं देते, कम से कम हम्म 2 ढाई महीना तो मिलता ही है। यहाँ तक कि हम्म। यूपीएससी में भी 3 महीना मिलता है। हाँ। तो वो टाइम में आपने 18-18 घंटे पूरे पढ़े। अच्छा, इसमें भी मेरा तो ये था कि मेरे शुरू के 15 दिन तो एलएलएम के एग्जाम्स थे, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो हाँ एलएलएम 15 दिन मेरे उसमें चले गए। फिर मुझे यहाँ ज्वाइन करना था। तो मेरे शुरू के 5 दिन, मेरा 25 डेज ही रहा पूरा पढ़ना। बट हम लंबे टाइम से पढ़ रही हूँ। तो बेसिक बहुत अच्छा था। रिविजन का ज्यादा टाइम नहीं मिला, एक बार पढ़ के और दो दो रिविजन ही कर पाई। अदरवाइज मेरा जनरली होता है मैं 4-5 रिविजन कर लेती हूँ। बट इस बार 2 रिविजन ही कर पाई, पर वो बेस इतना स्ट्रांग था तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और मेन प्रीलिम्स के टाइम से ही हमारा ऐसा था कि हम लोग बेयर एक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम एक्स्ट्रा मटेरियल, हम मुझे नहीं लगता कि आपको, जब आप आंसर लिखते हो आपको दूसरी चीजें लिखने का टाइम भी मिलता है। आप अपने बेयर एक्ट पे फोकस्ड रहो, ठीक है, कुछ केस स्टडी वगैरह देख लो, पर अपना एरिया लिमिट रखो, लिमिटेड रखो, और बहुत अच्छा लिख पाओगे। तो वो एरिया स्कोप बहुत हमारा इतना लिमिटेड था कि हमको कहाँ पे क्या लिखना है, वो तो उस हिसाब से हमको टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो पाया और अच्छे से हो गया। जी, बहुत ही बढ़िया। और स्टूडेंट्स मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर वर्किंग के साथ कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो सामने बैठे हैं ये, ठीक है, ये वर्किंग के साथ में, यानी कि जेएलओ की पोस्ट पर होके भी आपने आरजेएस क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने लास्ट का जो महीना है वो छुट्टी लिया था, नहीं लिया था? नहीं सर, मेरे ऑफिस में एक्चुअली मैं हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में पोस्टेड हूँ। तो वहाँ क्रिमिनल पोर्शन ज्यादा काम आता है। तो वहाँ हाँ। पे ही मुझसे वो किस मैम कुछ समझा दो, तो मेरा वो डिस्कशन वाला वो हमेशा से अच्छा रहा है। तो मैं वो पॉइंटर समझाती थी उनको, बेयर राइट्स लेके बैठ जाते थे हम वहीं पे। जब फ्री टाइम होता है वहाँ पे वहीं पे शुरू हो जाते थे। और बाकी ठीक है सर, थोड़ा कभी कभी रिलीफ भी कर लेते थे कि नहीं पढ़ाई कर लो। बट हाँ, हमने दोनों बैलेंस करके और अच्छे से प्रिपेयर किया। यानी लीव कि नहीं। हो सकता है, हो सकता है। हाँ, अगर आप राइट, बहुत ही, फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। और एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जो आपका ये सफर रहा है, इसमें बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि डीमोटिवेट हुए होंगे, तो आपने सेल्फ मोटिवेट, देखिए फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन हम्म। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यार अगर ऐसे नहीं हुआ, और आपने जैसा कि बताया कि सेकंड टाइम था आपका, ठीक है, थर्ड थर्ड। तो ये थर्ड टाइम, तो ये बहुत मुश्किल होता है ये, राइट। हम्म तो वो आप कैसे, मतलब इन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपका तो हो गया है अब, जेएलओ बन हम्म गए, अब शादी होने वाली है, आरजेएस 2024 हो गया, ठीक है, अब आगे हम्म। जाके हाई कोर्ट जज भी बन जाओगे आप, बाकी स्टूडेंट के लिए। जी। जैसे मैंने जब शुरू किया था तब से मेरा ये गोल डिसाइडेड था कि भले ही मुझे कितने अटेम्प्ट लगे, पर मुझे करना यही है। तो जब करना यही है, तो उसी के हिसाब से तैयारी थी। मुझे भी लंबा टाइम हो गया, फेलियर्स भी सफर किए मैंने। पर जब मेरा गोल डिसाइडेड था, तो जब भी डिमोटिवेशन होता था या कभी कोई कह भी देता था कि तुम पढ़ते बहुत हो पर तुम्हारा होता नहीं है, मेरा ये आंसर था कि मेरे को ऐसे किसी को कह के आंसर नहीं करना है, मेरा रिजल्ट मेरा आंसर होगा। तो हमेशा से वही है कि बस मैंने कंटिन्यू रखा, दूसरों की बातों को नहीं कंसिडर किया। अपने आप को यही था कि नहीं, मुझे इस पोस्ट पे मुझे अपने आप को देखना है। और मेरे पेरेंट्स, अब जब मैं बनी हूँ तो उनकी आंखों में वो जो चमक है, जो मेरे मतलब मैं मेरे घर का बेटा बनना चाहती थी, तो वो था मुझे शुरू से था कि मुझे अपने पापा मम्मी के लिए करना है। तो बस वो मेरे को हमेशा से वही मोटिवेट करता था। अब यहाँ से तो एक और क्वेश्चन निकला है, क्योंकि मैं जब क्लास लेता हूँ ना, तो कमेंट्स जो आते हैं ना मेरे पास में, वो ये आते हैं कि सर अगर इस साल नहीं हुआ तो हमारे घर वाले शादी कर देंगे, सर हमारे तो शादी हो रखी है। यानी कि वो जो सपोर्ट है, मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ ये, ठीक है, जानबूझ के बुलवाना चाहता हूँ कि आप उनके पेरेंट्स को बोलिए, जो आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी इस तरह का टीचर नहीं हूँ कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक लाइफ भी हम्म होता है, ठीक है। हम्म। तो मैं वो आपसे बुलवाना चाहता हूँ, प्लीज आप बोलिए। जी। शुरू में हमेशा से सब पापा मम्मी ने सपोर्ट किया। पापा का ये था जितना पढ़ना है पढ़। बट सोशल प्रेशर हमारे भी आया था। बट पापा ने जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कॉल हो गया था, उस टाइम में पाली से पहली इंटरव्यू देने वाली थी।
तब सर ने पापा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं बेटा, एक अटेम्प्ट और देंगे। और पापा ने कभी फोर्स नहीं किया शादी के लिए। हाँ, आए अरे हैं बहुत, सोशल प्रेशर भी बहुत आया है, ऐसा नहीं था कि नहीं आया है। आपकी एज हो जाती है एक टाइम बाद, राइट। आपके सारे ये सब चीजें भी होती है। बट हाँ, इसीलिए फिर बीच में मेरा ये था कि मुझे शादी से पहले क्लियर करना है, मेरा हमेशा से ये था। क्योंकि मुझे शादी से पहले क्लियर करना, पर ठीक है लंबा टाइम हो गया, नहीं आ रहा था। तो मेरा यही था कि मुझे राजस्थान चाहिए पापा, और ऐसा फैमिली चाहिए जो मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करे। बस इतना चाहिए मुझे, नहीं बाकी चीजों से मुझे कोई इतना नहीं था। ओपन माइंडेड फैमिली चाहिए। तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे वैसी ही फैमिली मिली। तो दोनों साइड से बहुत सपोर्ट था। और बहुत अच्छे से वो सपोर्ट रहा। और कभी प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, मेंटल प्रेशर इस चीज का क्रिएट नहीं हुआ। तो बस जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो तो। लक को तो आप पीछे छोड़ दिया आपने। ठीक है। तो ये तो मतलब आपकी पूरी मेहनत है ये, और मेहनत का फल मिलता है, ये मैं आप सामने देख रहा हूँ एक्चुअल में। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लास्ट, अब लास्ट है सच में। ठीक है। अब जो आगे का जो आपका विचार है शादी होने के बाद में, अब आप इंटरव्यू के लिए तो सॉरी एकेडमी आएंगे। ठीक है। हम्म। तो बिल्कुल जोधपुर आके जाइएगा। और जरूर सर। ऑनलाइन एजुकेशन जैसा कि आपकी कितनी हेल्प करी यूट्यूब से, क्या हेल्प करी आपने? यूट्यूब से सर हमें जैसे लेटेस्ट कुछ भी जजमेंट्स वगैरह होता है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कितना क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बन रखे कि इस साल के लेटेस्ट क्या जजमेंट्स हैं, वो आप उससे ही देख लो। क्योंकि अगर आप देखने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। वो बहुत राइट। अच्छी हेल्प करी। ऐसे इसके टॉपिक्स के लिए जो आपको न्यूज वगैरह चाहिए कि जितना मैटर है, तो वो बहुत गाइडेंस रहा। और इवन प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले हम जब वो शॉर्ट वीडियोस जो क्रैश कोर्स बोल सकते हो, या आप शॉर्ट पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करवा देते हैं। तो आपने पढ़ रखा है, बस वो आप वीडियो देख लो, आपका रिवीजन हो जाता है। तो ये सब चीजें रिवीजन में बहुत हेल्प करी। बट बेसिक आप अपना रेडी रखो, उसके बाद रिवीजन के लिए और जो आपका टाइम कंज्यूमिंग जो चीजें हैं उसके लिए ये यूट्यूब बहुत अच्छा बना रखा है कि सारा वीडियोस आपको आराम से मिल जाता है। आपको चाहिए एफआर पे चाहिए, आप एक वीडियो देखो आपको समझ आ जाएगा। जैसे न्यू लॉज का कंपैरिजन है, हम शायद देखने बैठे हमको टाइम लग जाता। लेकिन ये जो जुडिशरी में जो जो हम कोचिंग्स वाले या जिन्होंने भी बना रखे कंपैरेटिव स्टडीज वाले वीडियोस, वो बहुत हेल्प करे। और आपको आराम से 10 मिनट 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है। आपका बहुत टाइम बच जाता है। 1.5x स्पीड से करके अच्छा हो हाँ। जाता है। राइट। हाँ, 2x भी कर चलिए। सकते हैं। राइट, 2x भी कर सकते हैं। राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और आपकी नई दुनिया में एंट्री होने वाली, दो दो एक्चुअली दो नई दुनिया में आपकी एंट्री होने वाली है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जब भी आप आएंगे यहाँ पे जोधपुर, प्लीज लॉ प्रेप आके जाइएगा। जरूर सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। थैंक यू।